बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। मुल्क में बड़ा ब्रेकडाउन, दूसरे दिन भी कई इलाके बिजली से महरूम हैं। नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस आधा मुल्क मुतासिर हुआ है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के बेशतर शहरों को सप्लाई मुअत्तल, मुतबादिल पैदावारी यूनिट से रसद में इजाफा किया जा रहा है। पावर डिवीजन की जानिब से ये बताया गया है और ये भी बताया गया है कि सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। पावर डिवीजन का कहना है कि मुल्क भर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है और कराची में भी बिजली मुकम्मल बहाल की जा रही है। उम्मीद है बिजली की पैदावार भी जल्द मामूल पर आ जाएगी। मुल्क के जनूबी इलाकों में कल होने वाले ब्रेकडाउन पर अब क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जीशान यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद है, जबकि लाहौर से जाहिद आबिद भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जीशान, आपकी तरफ बढ़ते हैं, बताइएगा क्या बताना है पावर डिवीजन का, कब तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी? तकरीबन 9:16 पर बिजली की ब्रेकडाउन हुई। 2 लाइनों में ख़राबी आई जिसके बायस कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया। इस खराबी की बायस तकरीबन 8000 मेगावाट बिजली जो है वो लाइनों से निकल चुकी थी, जिसमें से 4700 मेगावाट वापस लाई जा चुकी है। रात को जो पावर डिवीज़न ने एलामिया जारी किया था उसमें उनका यही कहना था कि मुल्क की जो तमाम तर बिजली की तरसील है उस निज़ाम को बहाल कर दिया गया है, जो लाइनों में खलल है उसको भी दूर कर दिया गया है और जो बिजली की रसद है बिजली के मुतबादिल कारखानों से वो भी बढ़ाई जा रही है, जो अभी कुछ देर तक जो है मामूल पर आ जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल को जो है देखने के लिए कि कहाँ पर फॉल्ट आया, किसकी वजह से आया, एक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम की गई है GM टेक्निकल NTDC की सरबराही में, जो ये देखेगी कि कहाँ पर फॉल्ट आया है, किसकी वजह से आया है और माजी में जो बिजली के ब्रेकडाउन हुए थे तो जो वहाँ पर जो सिफारिशात उस वक्त पेश की गई थी उस पर अमल दरामद किया गया है या नहीं, और मुस्तकबिल में ऐसे ब्रेकडाउन से बचने के लिए वो कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। ये कमेटी जो है 4 दिन में अपना रिपोर्ट पेश करेगी और बिजली की जो तरसील का निज़ाम है पावर डिवीज़न के मुताबिक वो बहाल कर दिया गया है और जो बिजली के मुतबादिल कारखाने हैं उनकी भी जो रसद है वो बढ़ाई जा रही है। जी जीशान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है और बिजली की सप्लाई मामूल पर नहीं आ सकी। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, पावर डिवीज़न की जानब से जो एलामिया जारी किया गया वो अपनी जगह पर, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। कल वज़ीर तवानाई ने भी कहा था कि शाम गए तक तमाम बिजली का सिस्टम बहाल कर दिया जाएगा। शायद उसी तनाज़र में एलामिया जारी हो गया, लेकिन इस वक्त लाहौर शहर की जो सूरत हाल है वहाँ पर बिजली का आनी जानी जो है मसलसल सिलसिला जारी है। रात भी इसी सिलसिले को जारी रखा गया। पहले कहा गया कि हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी, लेकिन फिर ये सिलसिला दराज होता गया और अक्सर इलाकों में 1 घंटे के बाद 2 से 3 घंटे तक मसलसल बिजली बंदिश होती रही और सुबह के औकात में भी यही सूरत हाल रही, जिसकी वजह से दफातर जाने वाले, तालीमी इदारों को जाने वाले लोग मुश्किलात का शिकार रहे। और जब बिजली बंद होती है तो उसके साथ पानी का मसला भी पैदा होता है, ट्रैफिक का मसला भी पैदा होता है, क्योंकि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर इसके हमें असरात भी सामने नज़र आते हैं। इस वक्त भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1200 से 1500 मेगावाट तक लेस्को को बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है और जो 500 kVA ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप की थी वो ताहाल उस तरह बहाल नहीं हो सकी। मामूल के मुताबिक गुद्दू थर्मल पावर प्लांट उस तरह एनर्जाइज नहीं हो सका, जिसकी वजह से बिजली का शॉर्टफॉल इस वक्त भी मौजूद है और इस तमाम सिस्टम को बचाने के लिए कई ग्रिड और फीडर्स मसलसल कई घंटे बंद रखे जा रहे हैं, ताकि बिजली की डिमांड इससे ज़्यादा है, सप्लाई इंतहाई कम है और अगर तमाम फीडर और ग्रिडर चलाए जाएंगे तो लाजमी तौर पर तमाम सिस्टम ट्रिप कर जाएगा। इसी को बचाने के लिए ये इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। गो के इस वक्त भी कहा जा रहा है कि सिस्टम बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और तवक्को ये की जा रही है कि आज शाम तक शायद मामूल पर तमाम सूरत हाल आ जाए, लेकिन ये बहरान उसी किस्म का है जिस तरह का धुंध के दिनों में स्मोक की वजह से 2 से 3 मरतबा इस किस्म का बड़ा बहरान पैदा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हुकाम की जानब से कोई ऐसे मुतबादल ज़राए सामने नहीं आते कि इस किस्म के बहरान से निमटने के लिए कोई ख़ास हिकमत अमली सामने आ सके। हमेशा की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानात, लेकिन बिजली की तरसील मसलसल
बंद है। अक्सर इलाके इस वक्त भी यही सूरत पेश कर रहे हैं और ये तमाम सूरत हाल अब तकरीबन 25 घंटे गुजर चुके हैं। गो के लाहौर शहर में थोड़ी सी ताख़ीर से लोड शेडिंग शुरू की गई थी कराची और दीगर इलाकों के मुकाबले में, लेकिन जब शुरू हुई है तो उसके बाद मसलसल कई घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला ताहाल जारी है। जी जाहिद, बताइएगा लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं जो अभी तक जहां पर बिजली गायब है और बहाल नहीं हो सकी? बिल्कुल इस किस्म का कोई शेड्यूल नहीं है। किसी वक्त कोई इलाका बंद कर दिया जाता है, किसी वक्त कोई इलाका बंद कर दिया जाता है और इस वक्त कहा जाए ये जा सकता है कि तमाम इलाके इससे मुतासर नज़र आ रहे हैं कि 15 मिनट 20 मिनट के लिए बिजली कहीं आती है, फिर 1 घंटे के लिए गायब हो जाती है, या आधे घंटे के लिए बिजली कहीं आई और उसके बाद गायब हो गई। कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है जिसके शेड्यूल के तहत लोड शेडिंग की जा रही है। जहां देखा जाता है कि जिस फीडर या ग्रिड स्टेशन पर लोड ज़्यादा है उसे फौरी तौर पर बंद कर दिया जाता है और दूसरे फीडर की तरफ लोड को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरह से पूरा शहर इसी तरह कवर करने की कोशिश की जा रही है। जो मज़ाफ़ाती और देही इलाके हैं वहाँ पर हाल इससे भी गंभीर नज़र आती है और वहाँ पर सूरत हाल गंभीर है। दावा तो किया जा रहा है कि बहुत से इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान और लाहौर जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। NA 239 के पंजाब ग्राउंड में आज PTI चेयरमैन इमरान खान जलसा आम से खिताब भी करने जा रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे साथ मोनिस अहमद, जबकि पेशावर से आमिर जमील और फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे मियां अंजुम। उनसे तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले पेशावर का रुख करेंगे। आमिर जमील, बताइएगा कैसी कैंपेन की जा रही है यहाँ पर? देखिए, जैसे ही इलेक्शन का ऐलान किया गया था उसके बाद से कैंपेन शुरू कर दी गई थी और मुख्तलिफ मकामात पर जो पूरे हलके में तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। तो हम आज जो है वो आखिरी दिन है, आज रात 12 बजे के बाद जो है ये कैंपेन का सिलसिला जो है बंद कर दिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इसके अलावा भी मैं थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर कर सकूँ। खैबर पख्तूनख्वा में 16 अक्टूबर को वैसे तो 3 हलके ऐसे हैं जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात किए जाएंगे, जिनमें NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा और NA 31 पेशावर में है। इस वक्त भी हम NA 31 पेशावर में मौजूद हैं, जहां पर गहमा गहमी जो है वो अपने उरूज पर है। वैसे तो यहां पर कुल 8 उम्मीदवार जो हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, लेकिन जो असल मुकाबला मुतवक्को है वो अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद असलम हैं। इनके माबैन सख्त और कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अगर हम गुज़िश्ता इलेक्शंस की बात करें तो गुज़िश्ता इलेक्शंस में 3 दफ़ा हाजी गुलाम अहमद बिलोर जो है वो इसी हलके से जीत चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दफ़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी 2 दफ़ा इस हलके से इंतखाबात जीत चुकी है। इस हलके में अगर हम वोटर्स की बात करें तो कुल वोटर्स की तादाद यहाँ पर 4,73,108 है, जिनमें मर्द वोटर्स जो हैं वो 2,63,000 हैं, जबकि ख़वातीन जो हैं 2,10,000 वोटर से ज़ायद हैं। इसी तरीके से 16 अक्टूबर को यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाए जाएंगे उनकी तादाद 265 रखी गई है, जिनमें से 146 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मर्दों के लिए मुख्तस होंगे, जबकि 117 जो हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि 2 पोलिंग स्टेशन वो कंबाइन बनाए जाएंगे। इसी तरीके से उस 16 अक्टूबर के दिन सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त किए जाएंगे। तमाम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार और PTI चेयरमैन के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। आमिर जमील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे कराची का। कराची में आज PTI चेयरमैन इमरान खान जलसा आम से खिताब भी करेंगे। कराची के 2 हलके हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। मोनिस अहमद से जानेंगे। मोनिस, बताइएगा कैसी सियासी गहमा गहमी है कराची में? देखिए, कौमी असम्बली के जिन इन हलकों पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें कराची के NA 237 और NA 239 ये 2 हलके शामिल हैं और ज़िमनी इंतखाब के लिए जो इंतखाबी मुहिम है वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी और तगड़ी नहीं देखी गई है। यहाँ पे अगरचे सियासी जमातों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स की जाती रही हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी कहीं कहीं देखी गई है, लेकिन बहुत बड़े जलसों का इनेकाद सियासी जमातों की जानिब से नहीं किया गया। आज इंतखाबी मुहिम का
आखिरी रोज़ है। पीटीआई की जानिब से एक वाहिद ये बड़ा जलसा किया जा रहा है NA 239 में, जिसके लिए शाह फैसल कॉलोनी के इस पंजाब ग्राउंड का इंतखाब किया गया है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इस जलसे के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इख्तितामी जो आखिरी मराहिल हैं वो जारी हैं। स्टेज एक बहुत बड़ा तैयार किया गया है और उनका ये दावा है मुंतज़मीन का कि 45,000 कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए अलग कंपार्टमेंट बनाया गया है, मर्द हजरात के लिए अलग यहाँ पे एक हिस्सा रखा गया है। चेयरमैन PTI आज कराची पहुँचेंगे एक रोज़ा दौरे पे दोपहर में, और उसके बाद जो कराची बार है वहाँ पे वकला से भी उनका खिताब मुतवक्के है। साथ साथ जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं PTI के, उनका कन्वेंशन है शाम में, उससे भी वो खिताब करेंगे। लगभग 7 से 8 बजे के दौरान इस जलसागाह में इमरान खान पहुँचेंगे और यहाँ पे उनका खिताब होगा। चेयरमैन जलसा से भी खिताब करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं। सह मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने आज ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बैटिंग करने की दावत दी, और मुकर्रा ओवर्स में न्यूजीलैंड ने 163 रन्स बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, और फिन एलन 12, डेविन कॉनवे 14, केन विलियमसन 59 रन्स बनाकर आउट हुए, और पाकिस्तान को जीत के लिए 2 रन्स दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अभी 4 गेंदें बाकी हैं। पाकिस्तान की जानिब से चेस किया जा रहा है। पाकिस्तान ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है और पाकिस्तान फाइनल जीत गया है। 3 मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मुकाबला जारी था और पाकिस्तान ने फाइनल अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया है। पाकिस्तान की जानिब से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया गया और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी गई, और न्यूजीलैंड ने मुकर्रा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए और पाकिस्तान को 164 रन्स का हदफ मिला, और पाकिस्तानी टीम की जानिब से नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि फिन एलन 12, डेविन कॉनवे 14, केन विलियमसन 59, ग्लेन फिलिप्स 29, मार्क शेप 25 और जेम्स नेशम 17 रन्स बनाकर आउट हुए, और पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन्स का हदफ मिला, जो कि पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया है। पाकिस्तान ने सह फरीकी T20 सीरीज जीत ली है और कौमी कप्तान बाबर आजम 15 रन्स बनाकर कीवी बॉलर ब्रेसवेल की गेंद पर कैच आउट हो गए, और पाकिस्तान की दूसरी विकेट 11 ओवर्स में गिरी जब शान मसूद को ब्रेसवेल ने सिर्फ 19 रन्स पर पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान 29 गेंदों पर 34 रन्स बनाकर आउट हो गए। सह मुल्की T20 सीरीज का फाइनल खेला गया है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन। पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन्स का हदफ मिला था, जो कि पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है और पाकिस्तान ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन्स बनाए, और मैच के आगाज में कीवी ओपनर फिन एलन को नसीम शाह ने सिर्फ 12 रन्स पर पवेलियन की राह दिखाई, और 5वें ओवर में डेविड कॉनवे 14 रन्स के साथ फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिसके बाद मोहम्मद नवाज ने 97 के मजमूई स्कोर पर न्यूजीलैंड की तीसरी विकेट ग्लेन फिलिप्स के लेने में कामयाब हो गए, और शादाब खान ने न्यूजीलैंड के बैटर केन विलियमसन के रन्स को 59 तक महदूद किया और उन्हें वापस भेज दिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने 19वें ओवर में पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए चैंपियन की विकेट हासिल की। मार्क चैप 25 रन्स बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद अगली ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने जिमी नेशम को 17 रन्स पर रन आउट किया, और मैच के आखिरी ओवर में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने इनिंग्स के आखिरी ओवर में इस सोडी की विकेट हासिल की, और यूं पाकिस्तान ने यह मुकाबला अपने नाम किया है। 164 रन्स का हदफ दिया गया था कीवी टीम की जानिब से, और पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीत लिया है, और सह फरीकी T20 सीरीज का ये फाइनल मुकाबला पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, और फाइनल से पहले भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 2 बार आमने सामने आईं। एक बार पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, जबकि दूसरे मुकाबले में कीवी टीम ने अपनी हार का बदला लिया, और आज ये तीसरी बार पाकिस्तान और न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में आमने सामने आए और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम
को फाइनल में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने सैफ अफ्रीदी T20 सीरीज जीत ली है और पाकिस्तानी टीम की जानिब से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया गया और कीवी टीम को पहले बैटिंग की दावत दी गई और न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए और पाकिस्तान की जानिब से ये हदफ चेस किया गया और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने सैफ अफ्रीदी T20 सीरीज जीत ली है और आपको ये भी बताएं कि नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। आगे बढ़ेंगे। NA-108 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये नशिस्त PTI के MNA फ़रूख हबीब के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इंतखाबी मुहिम आज रात ख़त्म हो जाएगी और मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां अंजुम, बताइएगा सूरत हाल। देखिए, दो बदू और कशमकश की सूरत हाल थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पिक्चर क्लियर की गई तो एक गहमा गहमी जो 25 सितंबर से पहले थी वो 16 अक्टूबर की डेट अनाउंस हुई तो उसके बाद की शुरू हो चुकी है। NA-108 में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार हैं, 5 जमाती बुनियाद पे हैं, 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन जो सख्त मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और आबिद शेर अली के दरमियान होगा। अगर 2018 के जनरल इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर फ़रूख हबीब और आबिद शेर अली ही मद्दे मुकाबल थे। 1275 वोटों से फ़रूख हबीब ने यहाँ से जीत अपने नाम की थी। उसके बाद फ़रूख हबीब का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ और ये NA-108 में ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस हुए। अगर मजमूई तौर पर हल्के की बात करें तो ये हल्का शहरी हदूद का हल्का है जिसकी 9 लाख के करीब आबादी है। वोटर्स की तादाद 5,05,186 है। इलेक्शन कमीशन की जानब से 354 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है, डोर टू डोर कैंपेन है। इससे कबल जब 25 सितंबर को ये इंतखाबात अनाउंस हुए थे जो कि मौखर हुए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से इकबाल स्टेडियम में जलसा आम से खिताब किया गया था और उसके बाद जो है और PTI चेयरमैन में टफ मुकाबला होगा। मियां अंजुम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। मुजफ्फराबाद से बल्दियाती इंतखाबात 27 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहना है जबकि पोलिंग ख़त्म होते ही नताइज का ऐलान किया जाएगा। उम्मीदवार आज से 21 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कागजात की जाँच पड़ताल और उम्मीदवारों की फहरिस्त 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तो इसी बारे मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा असलम मीर से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 31 साल के बाद जो है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होंगे और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने हतमी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और 27 नवंबर को इंतखाबात होंगे। पोलिंग का जो टाइम रखा गया है वो 8 से लेकर 5 बजे तक और उसके साथ इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि पोलिंग खत्म होते ही वहीं पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मौजूदगी में नताइज का ऐलान किया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा है कि उम्मीदवार जो हैं वो 14 से 21 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और कागजात की जांच पड़ताल जो है वो उम्मीदवारों की फहरिस्त यानी कि ये दोनों काम जो है वो 22 अक्टूबर को होंगे। इसके साथ साथ जो अपीलों की समाअत होगी वो 26 से 28 अक्टूबर को होगी और 29 अक्टूबर को जो है इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं जबकि इंतखाबी निशानात और उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो 31 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इस हवाले से अगर कहा जाए कि आज़ाद कश्मीर का तो 31 अक्टूबर तक जो है 21 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया असलम मीर, हमें अपडेट कर रहे थे। तो वज़ीर ख़जाना इसाक डार और IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब से गैर मामूली नुकसानात से IMF ओहदेदार को आगाह किया। मईशत को मुस्तहकम, पायदार और बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। IMF ने मुस्तकबिल में ताउन की यकीन दहानी भी करा दी है। एलामिया जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त इसहाक डार अमेरिका में मौजूद है और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब से गैर मामूली नुकसानात से IMF ओहदेदार को आगाह किया। मईशत को मुस्तहकम, पायदार और बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात बारे। जी, वज़ीर ख़जाना IMF की सालाना मीटिंग्स में इसमें शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और वहां पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की है जिसका वज़ारत ख़जाना ने एलामिया जारी किया है। एलामिया में बताया गया है कि वज़ीर ख़जाना ने सैलाब से होने वाले गैर मामूली नुकसानात से IMF ओहदेदार को आगाह किया है। मईशत को मुस्तहकम, पायदार और बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है। एलामिया में बताया गया है कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने
मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदाम की तारीफ की है और IMF ने इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर IMF की जानिब से ताउन फराहम किया जाएगा। इसके अलावा वजीर खजाना इसहाक डार ने आलमी बैंक के सदर से भी मुलाकात की है और वजीर खजाना ने पाकिस्तान की समाजी इक्तसादी तरक्की में मुसलसल आलमी बैंक के ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने आलमी बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात की है। इसके अलावा वजीर खजाना इसहाक डार ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलमान अल जाजिद से भी मुलाकात की है, जहां पर वजीर खजाना इसहाक डार ने इस्लामी तरक्याती बैंक तो अहम मुलाकातें जारी हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली, हमें अपडेट कर रहे थे। तो अब कुछ बात की जाए मौसम की, तो मौसम में वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जे हरारत की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग रुख करेंगे इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का, तो लाहौर में 34 डिग्री दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। तो लाहौर के बाद हम लोग अब रुख करेंगे पेशावर का, तो पेशावर में 32 डिग्री दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। और साथ ही साथ कोयटा की बात की जाए तो वहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। अब सिंध का रुख कर लेते हैं, तो कराची की बात करें तो वहां पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। तो ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत है। अब जरा मजमूई मौसमी सूरत हाल का जायजा लें तो सबसे पहले हम रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। तो इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 29 जबकि कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 154 है, जो कि अनहेल्दी है, अलार्मिंग सिचुएशन है शहर इक़्तिदार के वासियों के लिए। तो हवा के नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 63% है। जबकि हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं जो हैं चलेंगी। अब शहर इक़्तिदार के बाद रुख करेंगे लाहौर का, तो लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 34 जबकि कम से कम 20 डिग्री दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो अगेन बहुत अलार्मिंग है, 240 है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 64% है। हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त चल रही है। तो ये तो थी लाहौर की सूरत हाल। और अब अगला शहर देखते हैं जो कि है कराची। तो कराची के दर्जा हरारत की बात की जाए तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 38 जबकि कम से कम 21 जो है सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो दोबारा से 196 है, जो कि अगेन बहुत अलार्मिंग है कराची के वासियों के लिए। हवा में नमी का तनासुब देखा जाए तो वो 80% है। अब हवा की रफ्तार की बात की जाए तो कराची में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची के बाद बात करेंगे पेशावर की, तो पेशावर में जो है वो 32 डिग्री जो है सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जबकि कम से कम 17 डिग्री दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर भी 164 है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है, अलार्मिंग है और एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके बाद हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 56% है, जबकि हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो रुख करेंगे कोयटा का, तो कोयटा के दर्जे हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 28 जबकि कम से कम 10 जो है वो सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बाकी शहरों की निस्बत काफ़ी बेहतर है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर है, 76 है, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 22% है। हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है। तो ज़्यादातर शहरों की बात की जाए तो ज़्यादातर शहरों में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो लोग जिन्हें गले का इशू है वो इससे बच सकें। तो ये तो थी आज की मौसम की मजमूई सूरत हाल। मौसमी सूरत हाल आपने जाने। गुजरांवाला की बात की जाए तो गुजरांवाला में भी स्मॉग में इजाफा होने लगा है, जबकि जिला इंतजामिया जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फहद बशीर से। देखिए गुजरांवाला में स्मोक में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 तक पहुंच गया है। स्मोक पर काबू पाने के लिए जिली इंतजामिया की जानब से धुआं छोड़ने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो लोडर गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर महकमा ट्रांसपोर्ट की टीमों की जानब से नाके लगाकर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और जिस गाड़ी से जहरीला धुआं निकल रहा है उस गाड़ी को बंद किया जा रहा है, उनके खिलाफ जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी RTA मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस सीज़न में पिछले 4-5 साल से स्मोक काफ़ी ज़्यादा होती है,
तो इसको ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में हम इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। हम जितनी भी गाड़ियाँ वो चेक कर रहे हैं जो ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं, उनको हम जुर्माने भी कर रहे हैं और जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं उनको हम बंद भी कर रहे हैं। आज बिल्कुल आपने सुना, सेक्रेटरी RTA का कहना है कि जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, गाड़ियों को थानों में बंद किया जा रहा है, भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं और ये ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा ताकि गुजरांवाला में जो स्मोक है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी।